हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग की एक महत्वपूर्ण क्लास को देखने वाले हैं। आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का पार्ट संख्या 120 यानी कि 120 नंबर का पार्ट रहने वाला है। दोस्तों यदि आपने इससे पहले के पिछले 119 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी देखिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास रहेगी इसमें हम 15 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर रीजनिंग के नए प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि सारे के सारे पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी में पूछे गए हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है चीन अगर युआन से संबंधित है तो जापान किससे संबंधित हो जाएगा। उसके अतिरिक्त आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, क्या निम्नलिखित प्रश्न में गलत पद ज्ञात करूं। तो यहाँ पर एक सीरीज है और इसमें बताना है दोस्तों कौन सा पद है जो गलत है। इसके अतिरिक्त बेन आरेख का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 कहा है भारत, दिल्ली, असम और गुवाहाटी, ये चार आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बेन आरेख सही रूप से बनेगा, इसको हमें बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे के सारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए उनकी शुरुआत करते हैं आज। देखिए आप यदि रीजनिंग में आज की क्लास को जो देख रहे हैं, इनमें से यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट, ये जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रीजनिंग की क्लास एकदम शानदार और दमदार साबित होने वाली है। चलिए बात करते हैं आज की इस क्लास की। तो उससे पहले आप एक छोटी सी जानकारी ले लीजिए। यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, इफ़ यू वांट टू पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, यानी कि दोस्तों अगर आपके इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप इंस्टाग्राम पर आप हमसे अपने डायरेक्ट डाउट भी पूछ सकते हैं, जो आपके डाउट है। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। आज के पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों हमसे कहा है, जिस प्रकार चीन का संबंध युआन से है उसी तरह जापान का संबंध किससे है। देखिए चीन, सबसे पहले बात करते हैं चीन की, और किस तरह से संबंधित है युआन से। किससे? युआन से किस तरह से संबंधित है ये हमें बताना है, और उसी प्रकार संबंध बताना है जापान का। जापान का संबंध किससे होगा। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए चीन के बारे में, तो चीन की जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका नाम युआन है। क्या नाम है? युआन है, या फिर इसी को रेमेनबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेमेनबी या फिर युआन, ये चीन की मुद्रा होती है। उसी प्रकार अगर जापान की मुद्रा की बात करें दोस्तों, तो जापान की मुद्रा जो है उसका नाम है येन। क्या नाम है? येन। तो जापान की मुद्रा येन है। इसी तरह से जिस प्रकार चीन की मुद्रा आपकी युआन है, ऑप्शन नंबर 4 में येन दिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। कहा है उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो ये आपको एक प्रश्न दे रखा है, इसका लॉजिक को ज्ञात करेंगे, और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सा नंबर आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखा गया है 47, संबंध बताया है 9 से। तो क्या संबंध चल रहा है, इसका लॉजिक समझिएगा सबसे पहले। तो मैं अगर सबसे पहले इसके लॉजिक की बात करता हूं तो दोस्तों 9 मल्टीप्लाई 5 करेंगे प्लस 2 कर देंगे, तो 9 पना 45 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 47 हो जाएगा। इसी तरह का संबंध बताया गया है। उसी प्रकार आगे बात करते हैं 18 की। 18 का संबंध 90 से कैसे है, कि सॉरी 92 से कैसे है। तो देखिए यहाँ पर 92 दिया गया है, और संबंध किससे बताना है, 18 से बताना है। तो इसका भी लॉजिक एज इट इज चल रहा है जैसा कि पिछला लॉजिक था। तो इसमें हमें करना है 18 मल्टीप्लाई 5 और प्लस में 2। तो 18 पंचे के 90 होता है, और 90 में अगर दोस्तों हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा 92 यानी कि 92 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बताना है, देखिए यहाँ पर 14 दे रखा है लास्ट में, तो पहले की जो संख्या होगी उसके स्थान पर बताना है क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर बताना है क्वेश्चन मार्क 14 से कैसे संबंधित है। तो लॉजिक सिंपल सा है, हमने लॉजिक को करेक्ट कर चुके हैं। तो 14 गुणा में 5 करेंगे और आगे क्या कर देंगे, प्लस में 2 कर देंगे। तो जैसे ही आप 14 गुणा 5 करेंगे तो 70 होता है, और 70 में 2 जोड़ देंगे तो दोस्तों 72 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा 72। 72 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है जिस प्रकार एक्सीडेंट का संबंध इससे है तो उसी प्रकार पैसेंजर का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए एक्सीडेंट के बारे में बात की है और एक्सीडेंट का संबंध बताया है, ये लिखा गया है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए एक्सीडेंट इस तरह से लिखेंगे ACCIDENT, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्सीडेंट। और इसको लिखा कैसे गया है तो आप कहेंगे सर सबसे पहले टी लिखा है, उसके बाद एन है, फिर ई है, उसके बाद फिर डी है, फिर आई है, फिर CCC है, फिर लास्ट में ए है। तो देखिए एक्सीडेंट को किस तरह से इसमें लिखा गया है सबसे पहले यही समझना है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है दोस्तों, आपको याद रखना है पीछे के जो लेटर हैं वो एज इट इज उठा के इस तरह से रख दिए गए हैं, ठीक है, इस तरह से सारे के सारे लेटर रख दिए गए हैं। पीछे से जो लेटर हैं उनको उठा के आगे किया गया है। तो आपको समझना है, इसको आपको समझना है। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ एक बार फिर से। ये टी है, इसको पहले स्थान पर लाए हैं, फिर एन है तो दूसरे स्थान पर लाए हैं, ई है तो तीसरे स्थान पर, डी है चौथे स्थान पर, आई पांचवें स्थान पर, CC है, ए है तो ए है। मतलब क्या हुआ है कि जो नंबर हमें एक्सीडेंट दे रखा था उसको जस्ट पीछे से शुरुआत करके लिख दिया है। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पर पैसेंजर की। किसके बारे में, पैसेंजर के बारे में। तो PASS उसके बाद ई, उस एक मिनट, PASS उसके बाद दोस्तों ई हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा, GER हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम आर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पीछे से स्टार्ट करना है। तो आर के बाद लिखेंगे ई, आर के बाद ई होगा, उसके बाद दोस्तों जी होगा, ठीक है, आर के बाद ई, फिर जी, फिर एन होगा, फिर ई होगा, फिर CCS होगा, फिर ए होगा, फिर पी होगा। तो इस तरह से पैसेंजर हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे, जब हम उल्टा करके इसको लिख देंगे तो इस तरह का लिखा जाएगा। तो कहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर CCS नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर एम लिखा है एन की जगह, तो ये गलत है। उसके बाद जी के बाद क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, उसके बाद ई होना चाहिए, उसके बाद CCS और PA, ठीक है। पैसेंजर को किस तरह से लिखा गया है, REGN और उसके बाद क्या हो जाएगा ESSAP। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 यार एज इट इज लिखे दिखाई दे रहे हैं क्या, आप बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये एक जैसे ही नहीं दिख रहे हैं, REGNESSAP। तो देखिए यहाँ पर आप इनमें से किसी एक को उत्तर लगा लीजिए। यहाँ पर एज इट इज प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है यार, एज इट इज ऑप्शन प्रिंट हो गए हैं जैसा कि हमारा पैसेंजर लिखा जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई एक ऑप्शन लगा लीजिए, 2 और 4 दोनों सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों हमसे कहा है रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है और रुक्मणी के पति का विजय से क्या संबंध है। तो देखिए ये भी एक शानदार प्रश्न है। सबसे पहले हम बताएंगे क्या कहा है, रुक्मणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा है, रुक्मणी का कहीं परिचय दे रहा है तो विजय कह रहा है। विजय क्या कह रहा है, ये रहा विजय। मैं यहाँ पर किसको बनाऊंगा दोस्तों, विजय को बनाऊंगा और ये एक लड़का है तो इसको V से डिनोट करेंगे और प्लस लगाएंगे। कह रहा है यह है मेरी पत्नी, तो मतलब विजय की अभी शादी करानी पड़ेगी, तो विजय की जल्दी से यहाँ पर शादी करा देते हैं। इनकी पत्नी जी को ले आते हैं, ठीक है, पत्नी जी आएंगी तो माइनस लग जाएगा इनके ऊपर, ठीक है। पत्नी के एकमात्र भाई तो पत्नी का एक यहाँ पर क्या आएगा, आप कहेंगे सर भाई आएगा, और भाई आएगा मतलब लड़का है तो प्लस लगेगा, ठीक है। एकमात्र भाई के पुत्र मतलब इसी के पुत्र, इस भाई का पुत्र होगा, यहाँ पर पुत्र हो जाएगा, ठीक है। के पुत्र मतलब प्लस होगा, की माँ है तो पुत्र की माँ कैसे बनेगी, जब इस भाई की, याद रखेंगे विजय की पत्नी की अगर की भाई की शादी करवा दें तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी रुक्मणी। कौन आ जाएगी, यहाँ पर हमारी रुक्मणी आ जाएगी। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे इस प्रश्न को। तो देखिए रुक्मणी का परिचय दिया है विजय ने, अब इसको हम एज इट इज आपको पढ़ के समझाते हैं। विजय ने रुक्मणी का परिचय देते हुए कहा यह कौन, रुक्मणी मेरी पत्नी, विजय की ये हो गई पत्नी, के एकमात्र भाई ये हो जाएंगे, के पुत्र भाई का पुत्र यहाँ पर हो जाएगा, भाई के पुत्र की माँ है तो ये हो जाएगी माँ रुक्मणी, याद रखेंगे इस तरह से। तो कहा है रुक्मणी के पति ये रहे का विजय से क्या संबंध है, तो विजय क्या कहेगा क्योंकि से लगा है विजय के साथ, तो विजय कहेगा मेरी पत्नी और मेरी पत्नी का भाई
मतलब जो पत्नी का भाई होता है वो होता है साला, और ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है साला। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे दोस्तों कहा है चिन्हों गुणा और भाग को परस्पर बदलने से दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो कौन कौन से चिन्ह बदलने हैं, गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम 11 लिखेंगे, 1 मिनट। सबसे पहले हम 11 लिखेंगे, 11 के बाद दोस्तों हमारा 13 आ जाएगा, 13 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, और बराबर में बताना है क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले चिन्ह बदल लेते हैं, प्लस को प्लस रहने देते हैं, माइनस को माइनस रहने देते हैं। जहाँ पर गुणा है वहाँ पर हम गुणा के स्थान पर भाग रख देंगे, ठीक है। गुणा के स्थान पर भाग हो गया और भाग के स्थान पर गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो अब देखिए भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। गुणा कर देंगे 2 का, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 13 11 जुड़ेगा तो दोस्तों 24 हो जाएगा, ठीक है। 8 दूनी के 16 होगा। 24 में से अगर दोस्तों 16 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 8 बचेगा। क्या बचेगा, 24 में से अगर 16 जाता है तो 8 बचता है, और 8 हमें ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे। देखिए जब हम चिन्ह गुणा और भाग को परस्पर में बदल देंगे तो इस समीकरण का जो मान होगा वो 8 के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा है नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों एक हमें शानदार सी श्रृंखला दे रखी है। दोस्तों एक श्रृंखला दे रखी है, याद रखेंगे। ये क्या है, एक श्रृंखला है, और जब आप इस श्रृंखला को अच्छे से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस श्रृंखला के जो नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर कुछ ना कुछ कंडीशन बना रहे हैं। यानी कि इनकी जो कंडीशन है, यहाँ पर एक नंबर है 225 जो कि दोस्तों 15 का क्या है, स्क्वायर है। उसी प्रकार यहाँ पर है 169 जो कि दोस्तों हमारा 13 का स्क्वायर है। अगर आप देखेंगे 144 यानी कि 144 को, तो दोस्तों ये होता है 12 का स्क्वायर। उसी प्रकार आगे देखेंगे इसको 100 को, तो दोस्तों ये 10 का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर 64 को देखेंगे तो ये 8 का स्क्वायर है। और 48 जो होता है प्यारे दोस्तों, 48 किसी भी संख्या का क्या नहीं है, वर्ग नहीं है, यानी कि स्क्वायर नहीं है। 48 जब किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है तो 48 ही इस प्रश्न का विषम उत्तर हो जाएगा, इस सीरीज का गलत पद हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। जो इस श्रृंखला का गलत पद होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 इज द राइट आंसर, आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहा है रहीम अपने घर से बाजार की ओर अपनी साइकिल से 300 मीटर सवारी की। रहीम ने अपने घर से बाजार की तरफ जा रहा है और 300 मीटर की सवारी की। वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था। फिर वह बाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर मुड़ा और अपने मित्र से मिलने के लिए 100 मीटर की सवारी की। तो रहीम का घर मित्र के घर से किस दिशा में है। तो दोस्तों ये भी एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम दिशाएं बनाएंगे, कुछ इस तरह से दिशाएं बनाएंगे। यहाँ पर हमारी दिशा बनेगी पूर्व, यहाँ पर दिशा बनेगी दोस्तों पश्चिम, नीचे दिशा बनेगी साथियों दक्षिण, ऊपर दिशा बनेगी उत्तर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब हमसे कहा है जो रहीम है, रहीम ने यात्रा शुरू की है कहाँ पर, दक्षिण पश्चिम की दिशा में। तो दक्षिण और पश्चिम वाली दिशा यहाँ पर हो जाएगी, याद रखेंगे। मैं जहाँ पर पेन बना रहा हूँ आपकी दक्षिण पश्चिम की दिशा यहीं पर हो जाएगी। तो रहीम ने 300 मीटर की सवारी तय की है, याद रखेंगे, अपने घर से। तो मान लेता हूँ मैं रहीम का घर कहाँ पर है, यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, ये हो जाएगा रहीम का घर और 300 मीटर की सवारी उसकी हो जाएगी। कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अभी हमसे नहीं बताया है, ठीक है, कहाँ पर है, 300 मीटर की सवारी कर रहा है बाजार के लिए। 1 मिनट, तो मैं इसको आगे डॉट डॉट करके बता देता हूँ क्योंकि अभी आपको समझाना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं यहाँ पर बाजार है। ठीक है, यहाँ पर जहाँ मैं डॉट कर रहा हूँ यहाँ पर मान लीजिए आप बाजार है, और इस बाजार से दोस्तों, इस बाजार से अब उसको याद आ गई अपने मित्र की। तो अब दोस्तों वो बाईं ओर दिशा में, कौन सी दिशा में, तो याद रखेंगे बाईं दिशा में। अब देखिए यहाँ पर रहीम का मुख किस दिशा में है, आप कहेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा में। और दक्षिण पश्चिम का अगर बायां देखेंगे तो बाईं दिशा ये बनेगी और दाईं दिशा ये बनेगी। आप लोग अपना मुख दक्षिण पश्चिम की दिशा में करके देखिए, फिर आप बाईं देखेंगे तो पूर्व की तरफ होगा और दाईं देखेंगे तो पश्चिम की तरफ होगा। ठीक है, एक तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो कहा है बाईं ओर 135 डिग्री मुड़ा है। तो अगर मैं कहूँ किसको, रहीम को 135 डिग्री मोड़ने को,
तो आप कहेंगे 135 डिग्री कैसे बनेगा सर, 135 डिग्री भी बनाना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर रहीम इस तरह से जा रहा है, ये कोण उसका हो जाएगा 45, ठीक है। कौन सा, ये वाला जो कोण बनेगा ये 45 बन जाएगा और ये 90 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 135 डिग्री कुछ इस तरह से बन के आएगा सामने, इस तरह से, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये 135 डिग्री कुछ इस दिशा में जाएगा, ठीक है, यानी कि पूर्व की दिशा में। और दोस्तों उसने कहा है अपने मित्र से मिलने के लिए 100 मीटर क्या है अपनी साइकिल चलाई है, तो यहाँ पर उसकी दूरी 100 मीटर हो जाएगी। कहा है रहीम का घर, देखिए अभी हमने बताया था शुरुआत में कि जो रहीम का घर है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जहाँ पर मैंने अभी ग्रीन से क्या किया है, डॉट बनाया है। तो रहीम का घर मित्र के घर से किस दिशा में है, तो अब मैं मान लेता हूँ कि जो मित्र है उसका घर यहाँ पर हो चुका है, और इसी बिंदु से, कौन से बिंदु से, इस घर के बिंदु से, ये मित्र का जो बिंदु घर का है ये किस दिशा में हो जाएगा, रहीम का घर। तो आप कहेंगे दोस्तों ये जो दिशा बनेगी इस घर से ऊपर की ओर दिशा जा रही है, मतलब उत्तर वाली दिशा है, और उत्तर वाली दिशा हो जाएगी तो इस प्रश्न का सही उत्तर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा है दोस्तों निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है 7, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 15 है, 15 के बाद दोस्तों 19 है, 19 के बाद 23 है, और 23 के बाद क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों ये एक शानदार सी श्रृंखला है, लुप्त अंक बताना है, किस तरह से इसका लुप्त अंक बनेगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं करूंगा इनका डिफरेंस लूंगा कि इस तरह से क्या लॉजिक चल रहा है। तो 7 और 11, जब 7 से 11 जाएंगे तो +4 होगा, और 11 से 15 जाएंगे तो फिर से +4 होगा। आगे देखेंगे 15 में तो 15 4 19 मतलब +4 होगा, और 19 में +4 करेंगे तो 23 हो जाएगा। अगली बार में भी +4 कर देंगे क्योंकि सभी में +4 चल रहा है, तो 23 4 27, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इस प्रश्न का सही उत्तर 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्यारे दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक शानदार प्रश्न है। कहा उस विकल्प का चयन करें जो अक्षरों के निरूपण करता है जिन्हें नीचे श्रृंखला में दिए गए रिक्त स्थानों पर बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक शानदार प्रश्न है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अक्षर बना लेते हैं, अलग से अक्षर, ठीक है। एक बनाएंगे टी, फिर डैश है, फिर उसके बाद हो जाएगा आर, फिर ए, फिर एस, ठीक है, RAS, फिर है डैश। तो उसके बाद क्या बनेगा, आगे टी बन जाएगा, ठीक है, फिर डैश आया है, फिर बनेगा दोस्तों एस, फिर एस है तो फिर डैश है, फिर ए आएगा। ए के बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, फिर 3 बार डैश है, 1 बार 2 बार और 3 बार, ठीक है। उसके बाद क्या है दोस्तों, टी आया है, फिर 1 बार डैश है, फिर आर आया है, फिर 1 बार डैश है, फिर एस, एस के बाद दोस्तों आर, आर के बाद टी। इस तरह का हमारा लॉजिक बनकर के तैयार हुआ है। तो अब इस प्रश्न में आप देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना हो तो हमें इनमें क्या करना होता है, टोटल पदों की संख्या ज्ञात करनी होती है। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल पद कितने मिले हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो हमें पदों की संख्या प्राप्त हुई है वो प्यारे दोस्तों 21 प्राप्त हुई है। और 21 को कुछ इस तरह से लिखेंगे हम, 7 गुणा 3 के बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। क्या करेंगे, 7 गुणा 3 के बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। तो चलिए बांटते हैं। पहला 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, तो टी तक हमारे 7 पद आ रहे हैं। कहाँ तक, टी तक। उसके बाद आगे गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अगली बार में भी हमारे यहाँ पर टी पर आए थे, फिर से यहाँ पर टी तक आए, तो 7 पद ये हो गए। तो बराबर बराबर 7 पदों में बांटेंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें हमें कुछ फिल करना पड़ेगा, और फिल करना पड़ेगा तो याद रखेंगे, अगर मैं पहले स्थान पर टी रख दूं तो टी के बाद क्या है, एस आया है, तो टी के बाद यहाँ पर भी हमें एस रखना पड़ेगा, और इसमें भी एस रखना पड़ेगा। TSRAS क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे TSRAS। दोस्तों TSRA, उसके बाद SRT, देखिए लास्ट वाले में जब आप देखेंगे तो हमारा पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एस के बाद यहाँ पर आर भर देंगे, TSR, ठीक है, क्या हो जाएगा, बीच वाले में देखेंगे TSRA, फिर हो जाएगा SRT। क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे SR और T। देखिए पूरा का पूरा लॉजिक बन चुका है। और पेयर क्या चल रहा था, पेयर चल रहा था TSRAST। क्या चल रहा था,
TSRASRT, TSRASRT का पेयर चल रहा था। और दोस्तों इसमें हमने फिल क्या क्या किया है, यानी कि भरा क्या क्या है लुप्त पद में, तो आप कहेंगे सबसे पहले एस भरा है, फिर आर भरा है, उसके बाद दोस्तों फिर टी भरा है, फिर दोस्तों आर भरा है, फिर एस भरा है, फिर आर भरा है, फिर टी भरा है, फिर एस भरा है, फिर ए भरा है। तो लास्ट में ए एस होना चाहिए, शुरुआत में ए एस आर होना चाहिए, लास्ट में देखिए यहां पर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस आर टी होना चाहिए शुरुआत में, एस आर टी देखिए इसमें नहीं दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे एस आर टी और शुरू लास्ट में टी एस ए होना चाहिए, लास्ट में टी एस ए होना चाहिए। तो आप कहेंगे दोस्तों टी एस ए तो हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों अब इसको आगे चेक करते हैं। तो दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, तो टी यहाँ पर हो जाएगा एक मिनट, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एस आर टी आर ए, एस आर टी आर एस है इसमें, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ए दे रखा है, ये गलत हो गया। अब बचा हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हमने जो पद भरे हैं उनमें एस आर टी आर एस आर टी एस ए इसका सही उत्तर है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों का एक निश्चित कूट भाषा में 21,683 को ये लिखा जाता है और 15,654 को ये लिखा जाता है। तो 15,236 का कोड क्या होगा दोस्तों, हमें ये बताना है, ठीक है। क्या बताना है, 15,236 का कोड। देखिए सबसे पहले दोस्तों इसके हम लॉजिक को क्रैक करेंगे, लॉजिक क्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 फिर 683, ठीक है, ये हो गया हमारा 21,683। लिखा गया है यू एफ एच और सी, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। उसके बाद देखिए लिखा है 15,654, 15,654, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। तो इसे लिखा है ओ एफ ई और डी, ठीक है, ओफेड, इस तरह से लिखा गया है। तो कोड किसका बताना है, कोड प्यारे दोस्तों बताना है 15,236 का। 15,236 का कोड बता सकते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपको क्या करना है, इसका एक शानदार सा लॉजिक है। यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं, यू दोस्तों 21 पर आता है, एफ 6 पर आता है, ये अल्फाबेट की बात कर रहा हूं मैं। एच की बात करूं तो 8 पर आता है, सी की बात करूं तो 3 पर आता है। उसी प्रकार ओ 15 पर आता है, एफ 6 पर, ई 5 पर और 4 पर डी। तो 15 की मैं बात करूंगा तो 15 पर अभी हमने देखा था कौन आता है, ओ आता है। 2 पर मैं अगर बात करूंगा, 2 पर कौन आता है तो बी आता है। 3 पर कौन आता है दोस्तों, सी आता है। और 6 पर कौन आता है, एफ आता है। ओ बी सी एफ क्या किसी ऑप्शन में दे रखे हैं, ओ बी सी एफ देखिए ऑप्शन नंबर 2 में दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 2 प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कहा है हमसे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या दे रखा है, एक प्रश्न अक्षर दे रखा है या कह सकते हैं प्रश्न शब्द दे रखा है। इसमें कहा है कैप्चुलेट, कैप्चुलेट में हमें बताना, कैपिटुलेट में बताना है कि इसमें कौन सा अक्षर है जो हम इसका प्रयोग करके बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कैपिटुलेट लिखा है, तो इसमें देखिए बी कहीं पर भी नहीं आया है, तो ये नहीं बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एन यहाँ पर कैपिटुलेट में देखेंगे तो आप लोग कहीं भी हमें क्या नहीं मिल रहा है, कहीं भी हमें एन नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं बना सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, डबल टी, इसमें कैपिटुलेट में देखेंगे तो वाई नहीं मिल रहा है, तो ये भी नहीं बना सकते हैं। अब बचा हमारे पास टेल, टी ए एल और ई। टी ए एल ई क्या हम बना सकते हैं, देखिए टी ए एल और ई लास्ट से ही देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को बनाया जा सकता है। अन्य ऑप्शन नहीं बनाए जा सकते हैं क्योंकि बी एन और वाई 3 ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं जो कि कैपिटुलेट में दिए नहीं हैं, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा जो इसका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों हमसे कहा है सभी बोतलें गिलास हैं। क्या कहा है, जितनी भी प्यारे दोस्तों बोतलें हैं, जितनी भी B4 हम बनाते हैं बोतलें, वो सारी की सारी जो बोतलें हैं वो क्या हैं, वो सारी की सारी बोतलें G4 गिलास हो जाएंगी, ठीक है। इसको हम क्या बनाएंगे, G4 गिलास बना देंगे। एक मिनट, जी सही से बनाते हैं। उसके बाद देखिए कहा है कि सभी गिलास, क्या कहा है, सभी गिलास क्या है, जग हैं। सभी गिलास क्या है, जग हैं, तो J4 जग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, J4 जग बनाएंगे, इसको याद रखेंगे।
इसके बाद अब निष्कर्ष को देखते हैं। तो कहा है सभी बोतलें जग हैं। क्या जग जो कि ग्रीन सर्कल में है उसके अंतर्गत सारा का सारा B4 बोतल का पार्ट आ रहा है? तो आप कहेंगे देखिए ग्रीन सर्कल के अंतर्गत दोस्तों पूरा का पूरा बोतल का पार्ट आ रहा है, तो मतलब निष्कर्ष नंबर 1 सही उत्तर है। क्या आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल जग क्या हो रहा है, जो जग है उसके अंतर्गत बोतल का सभी पार्ट आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमसे निष्कर्ष नंबर 2 में कहा है सभी जग क्या है, बोतलें हैं। क्या दोस्तों बोतल का छोटा सा सर्कल वो बड़े सर्कल में आ सकता है? एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। जो आपका बोतल है, बोतल का इतना सा सर्कल है और एक सर्कल इतना बड़ा है जग का, क्या इस छोटे सर्कल में ये बड़ा सर्कल आ सकता है? आप कहेंगे नहीं। और वही तो यहाँ पर क्या है, सभी जग मतलब बाहर वाला क्या बोतल के अंतर्गत आ सकता है? आप कहेंगे नहीं आ सकता है। तो सभी जग कभी भी दोस्तों हमारा क्या नहीं बनेंगे, सभी जग हमारे कभी भी बोतल नहीं बनेंगे। तो निष्कर्ष नंबर 2 गलत हो जाएगा। उसके बाद कहा है कुछ गिलास बोतलें हैं। कुछ गिलास कहाँ पर है गिलास? तो आप कहेंगे ये रहे G4 गिलास। और क्या ये बोतल हैं कुछ? तो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, मतलब कुछ वाला पार्ट क्या होता है, सही होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अब इस स्थिति में कहेंगे हम निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। चलते हैं साथियों आज के अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों एक शानदार प्रश्न है बैठक व्यवस्था का। बैठक व्यवस्था का कह सकते हैं एक प्रश्न है शानदार सा। तो इसमें कहा है 6 लड़के ABCDEF एक पंक्ति में बैठे हुए पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, D A और C के बीच में बैठा है, B C के ठीक दाईं ओर बैठा है और F के बाईं ओर बैठा है। E दाईं छोर पर नहीं है, तो दाईं छोर पर कौन बैठा है? देखिए इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझेंगे। एक शानदार प्रश्न है दोस्तों, एक शानदार प्रश्न है। इसमें हमसे कहा है 6 लड़के हैं और पश्चिम की दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। तो मैं इस तरह से एक दोस्तों क्या बनाऊंगा, पंक्ति बनाऊंगा। और पंक्ति में कुल 6 लड़कों को बिठाना है। तो पहला लड़का यहाँ पर, दूसरा लड़का यहाँ पर, तीसरा लड़का यहाँ पर हो जाएगा, चौथा लड़का हमारा यहाँ पर हो जाएगा, पांचवा यहाँ पर और छठवां हमारा यहाँ पर। तो इस तरह से ये 6 लड़के हैं। और दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा, क्योंकि हमें पता है ऊपर की ओर दिशा होती है हमारी, ऊपर की ओर नॉर्थ होती है, इस तरफ हमारी वेस्ट होती है और इस तरफ हमारी ईस्ट होती है और नीचे की तरफ क्या होती है, साउथ होती है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो देखिए अब कहा क्या है हमसे, पश्चिम की ओर मुख है। तो इसमें आपको याद रखना है इसका दायां कौन बनेगा, बायां कौन बनेगा। जब अगर किसी व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा में है तो उसकी दाईं दिशा जो होती है वो उत्तर की ओर हो जाती है और दोस्तों जो बाईं दिशा होती है वो साउथ की ओर हो जाती है। इसको याद रखेंगे। बस यही बातें अगर आपने सीख ली तो इस प्रश्न को आपने 50% और 60% सॉल्व कर लिया। अब देखिए दोस्तों हमसे कहा है D A और C के बीच में बैठा है। ठीक है, इसको हम नहीं रखेंगे क्योंकि कहां पर बैठा देंगे, D और C के बीच में A को। उसके बाद दोस्तों कहा है B C के ठीक दाईं ओर और F के बाईं ओर है। और एक कंटिन्यूसली लाइन दी गई है, E दाएं छोर पर नहीं है। E अगर दाएं छोर पर नहीं है तो क्यों ना मैं E को बाएं छोर पर रख दूं। तो बाएं हमारा नीचे की ओर था तो E को हम यहां पर रख देते हैं। गौर से समझना है, यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं एक बार फिर से अच्छा सा कलर ले लेता हूं। तो E को मैं यहां पर रख दूंगा। ठीक है, यहां पर E को रख दूंगा बाईं छोर पर। ठीक है, क्योंकि कहा है E दाईं छोर पर नहीं बैठा है। तो ये लाइन हमारी खत्म हो गई। अब दोस्तों हमसे कहा है जो D नाम का शख्स है वो A और C के बीच में बैठा है। तो A और C के बीच में मैं D को रख देता हूं। ठीक है, यहां पर रखिए, ये रहा D। इसको यहां पर या तो A, इसको इस तरह से C बना दूंगा और इस स्थान पर इस तरह से A और C बना दूंगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों कहा है हमसे B C के ठीक दाईं ओर है। दाईं दिशा कौन थी, दाईं दिशा ऊपर की ओर जा रही है। तो C के ठीक दाईं ओर कौन है, आप कहेंगे B है। तो हमारा यहां से जो A होगा ये फिनिश हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। उसके बाद C फिक्स वहां पर हो गया और A फिक्स हमारा इस स्थान पर नीचे हो गया। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। अब दोस्तों आप लोग इसको याद रखेंगे। इसको मैं A को हटा के इसके सीध में रख देता हूं। ठीक है, तो A हमारा यहाँ पर आ जाएगा, C हमारा यहाँ पर आ ही चुका है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसके दाईं ओर कौन है, B है। और दोस्तों हमसे कहा है F के बाईं ओर है। जो B नाम का शख्स है वो C के दाईं ओर है और F के बाईं ओर है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो कहा है दाईं ओर, दाईं छोर पर कौन बैठा है, दाईं छोर यही तो है और दाईं छोर पर बैठा है F नाम का शख्स। F नाम का शख्स ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है, कहा है हमसे निम्नांकित पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए इसका सबसे पहले हमें लॉजिक समझना होगा। ये देखिए इसको जब भी ऐसा प्रश्न आता है, एक क्या कह सकते हैं इसको वर्ग के रूप में, और जब इसको हमें सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना होता है, तो या तो इसको हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं या तो दोस्तों अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें हमेशा कोशिश करना है आपको बड़े नंबरों की ओर जाना। देखिए 75 एक बड़ा नंबर है, 70 एक बड़ा नंबर है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी एक बड़ा नंबर आएगा क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन हमारे बड़े बड़े दे रखे हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। इस तरह से ये लेफ्ट हो जाएगा, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरह के इसी लॉजिक के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आपको समझना है 13 और 6 का प्रयोग करके हमें 75 लाना है। तो हम क्या कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई 6, 13 छक्के होता है 78, कितना होता है 78। ठीक है, याद रखेंगे। और इसमें -3 कर देंगे। ठीक है, इसी 6 का आधा, इसी 6 का आधा क्या कर देंगे, -3 घटा देंगे तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, गुणा किया था 6 का और 6 का आधा ही क्या कर दिया हमने, घटा दिया। उसके बाद 15 और 8 का प्रयोग करेंगे। पहले 18 और 4 का प्रयोग करके देख लेते हैं। देखिए 18 को हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, गुणा करेंगे 4, तो 18 चौके होगा दोस्तों 72, 72 होगा। अब इस 4 का जिसका हमने गुणा किया था उसका आधा इसमें घटा देंगे क्योंकि ऊपर भी आधा घटाया था। तो जब 72 में से हमारा 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 70 बचेगा। अब देखिए एज इट इज लॉजिक का प्रयोग कर लेते हैं और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा उसको जानेंगे। तो 15 गुणा में करेंगे 8 दोस्तों, तो 15 अट्ठे आप कहेंगे सर 120 होता है, और 120 में इस 8 का आधा जिसका हमने गुणा किया था उसी का आधा घटा देंगे। तो आप कहेंगे दोस्तों इसमें 120 में से अगर 4 चला जाएगा तो 116, यानी कि दोस्तों 116 इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। और 116 हमें ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न हमने क्या किया था, जिस संख्या का गुणा किया था उसी का आधा हमने घटाया है। 4 का गुणा किया था तो आधा 2 घटाया है, 8 का गुणा किया था तो आधा 4 घटाया है, और 6 का गुणा किया था तो आधा 3 घटाया है। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है भारत, दिल्ली, असम और गुवाहाटी, जल्दी से आप लोग बता सकते हैं इसके बीच में कौन सा बेन आरेख बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत है, भारत के अंतर्गत दिल्ली आता है, असम आता है और गुवाहाटी आता है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बड़ा सा सर्कल बनाना है इस तरह का, और उसमें लिखना है आपको प्यारे दोस्तों भारत, अपना प्यारा भारत। इस तरह से आप लोग इसको लिख देंगे भारत। उसके बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले बनाएंगे भारत के अंतर्गत ही दिल्ली आता है। ठीक है, और भारत के अंतर्गत ही दोस्तों असम आता है। तो D4 दिल्ली ये हो जाएगा, A4 असम ये हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है असम के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गुवाहाटी। असम के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गुवाहाटी, तो यहाँ पर G4 गुवाहाटी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सर्कल बनेगा हमारा। किस तरह का, पहले भारत का, फिर दोस्तों असम का, फिर दिल्ली का, और असम के अंतर्गत गुवाहाटी का। तो सारे के सारे इस तरह का लॉजिक बनाएंगे, और इस तरह का लॉजिक हमें ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। गौर से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 को तो एज इट इज लॉजिक बना हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। प्यारे दोस्तों आज के 15 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूं आज के प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से इस क्लास को एक जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपसे निवेदन है एक बार से इस क्लास को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस तरह के निरंतर क्लासेस के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।